लीनियर इक्वेशन वह समीकरण है इसमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की वीडियो लेकर आए हैं। यह हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। जिस वीडियो में हम आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में बेसिक चीज़ें बताएंगे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जो हमारी लाइफ में 95% यूज़ होने वाला होता है। ज़्यादातर जो चैप्टर यूज़ होता है वो लीनियर इक्वेशन होता है। अगर हमको लीनियर इक्वेशन नहीं आती है तो हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर सकते हैं। तो हमारा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में आपको जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा वो क्वेश्चन आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा। तो हमारा आपसे निवेदन है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होती है, यह सारा आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो हमारा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। भले ही वीडियो की थोड़ी आप स्पीड उड़ा लें, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको समझ में आए। लीनियर इक्वेशन वह समीकरण है, इक्वेशन होती है जिसमें वन वेरिएबल एक्स होता है और इस वेरिएबल उस वेरिएबल की पावर घात वन होती है। इसे हल सॉल्व करने पर हमें वेरिएबल का एक निश्चय वैल्यू मिलती है। आसान उदाहरण x+5 = 2। यह इक्वेशन जो हमारी लिखी है ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। कौन सा ये वन वेरिएबल है? कौन सा ये वन वेरिएबल है? अब आप बताएं कि ये वन वेरिएबल क्यों है। हम आपको बताएं कि ये वन वेरिएबल इसलिए है क्योंकि इक्वेशन में ये लिखा था x+5 = 12। इक्वेशन में ये लिखा था। अभी वन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल इसे हम लोग क्यों बोलेंगे? इसलिए बोलेंगे, आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें सिर्फ x एक बार है। सिर्फ इसमें एक कौन वेरिएबल है? क्या है? एक वेरिएबल। जितने भी ABCD के लेटर होते हैं उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ए से लेके A to Z जितने भी वेरिएबल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। इसमें x क्या है? वेरिएबल है, लेकिन इसमें 1x है। ओनली क्या है? 1x। तो ये क्या हुआ? वन वेरिएबल हुआ। जिस प्रकार से हम अगली इक्वेशन लिख रहे हैं -2, ये हमारी कौन सी इक्वेशन है? ये भी हमारी कौन सी इक्वेशन है? ये वन वेरिएबल इक्वेशन है। कौन सी है? वन वेरिएबल इक्वेशन है। अब बताओ इसमें क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ एक वेरिएबल का यूज किया गया। कौन सी वेरिएबल का? सिर्फ एक्स का यूज किया गया। देख रहे हो, सिर्फ एक्स का। अगर हम यहीं पर अगर अगली एक और इक्वेशन का उदाहरण लें तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं। अब आप जो लोग देख रहे हो इसमें क्या है कि दो कॉन्सोनेंट का यूज किया गया है, दो वेरिएबल का यूज किया गया। कौन कौन से? एक है इसमें वाई और एक है क्या? एक्स। एक है इसमें वाई, एक है क्या है? एक्स। इसमें क्या है? एक है वाई, एक है एक्स। दो कॉन्स्टेंट वेरिएबल का यूज किया गया है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको तो बोलेंगे वन वेरिएबल। क्या बोलेंगे? वन। लेकिन इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टू। क्या बोलेंगे? टू। क्योंकि इसमें टू वेरिएबल का यूज किया गया था। कौन कौन से? एक्स और वाई का यूज किया गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वन वेरिएबल क्या होता है और टू वेरिएबल क्या होता है। इसलिए इस वीडियो का नाम है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल फर्स्ट पार्ट। इसमें हम जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। अब अपने क्वेश्चन पर आ रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा है x/3 + 5 = 11। कोई भी समीकरण या इक्वेशन हम जब सॉल्व करते हैं तो इसमें हम वेरिएबल एक तरफ करते हैं और कॉन्स्टेंट एक तरफ करते हैं। इसमें हमारे पास वेरिएबल जो है वो x/3 है। क्या है? x/3। तो x/3 हम एक तरफ रखेंगे जिस प्रकार इसमें है, और 5 क्या इसमें कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट को हम इधर भेजेंगे। किधर? इधर भेजेंगे। कॉन्सोनेंट को हम लोग इधर भेज देंगे। कॉन्सोनेंट को हम इधर भेजेंगे तो किस प्रकार भेजेंगे? तो x/3 यहाँ लिखेंगे हम = में लिखेंगे 11। ये इधर प्लस का 5 है तो इधर जब भेजेंगे तो किस में भेजेंगे? -5 में। किस में भेजेंगे? -5 में भेजेंगे। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ जाने के बाद हम इसको सोल्व करेंगे। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? x/3। अब इसमें माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6। अभी हम देख रहे हैं x/3 जो लिखा है वो किस में लिखा है? डिवाइड में लिखा है। किस में लिखा है? डिवाइड में। जब हम इसको इधर भेजेंगे, इस 3 को हम जब इधर भेजेंगे तो ये किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। जब हम किसी भी इक्वेशन की नंबर को चेंज करते हैं तो उसमें जो साइन होते हैं वो चेंज होते हैं। मल्टीप्लाई का होता है तो डिवाइड में आता है, माइनस का होता है तो प्लस में आता है, प्लस का होता है तो माइनस में आता है। अभी मल्टीप्लाई में तो किस में जाएगा? डिवाइड। मल्टीप्लाई में तो किस में जाएगा? डिवाइड। कैसे जाएगा इसको समझें। x = 6 × 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x ×
एक्स इजकल टू 6 मल्टीप्लाई 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इजकल टू, इसका जो आंसर होगा वो होगा एक्स इजकल टू 16 इंटू 3 कितना होता है 18, कितना होता है 18 होता है, कितना होता है 18। तो ये हमारी इक्वेशन सॉल्व होगा, ये हमारी सबसे छोटी इक्वेशन थी, सबसे छोटी इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन से थोड़ी बड़ी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, थोड़ी बड़ी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब थोड़ी बड़ी इक्वेशन पर आगे, इसमें क्या लिखा है 2x, क्या लिखा है 2x। तो 2x को इधर रखेंगे हम, और इधर है ये 3x, क्योंकि मैंने कहा है वेरिएबल को एक तरफ करते हैं, तो ये किसका है प्लस का है, इधर लाएंगे तो किसमें हो जाएगा माइनस में, किसमें हो जाएगा माइनस में। इजकल टू का साइन लगाएंगे, इजकल टू का साइन लगाने के बाद ये किसमें है -5 में, किसमें है -5 में, तो इससे माइनस का 5 यहाँ रखेंगे। ये किसमें है प्लस का, तो ये किसमें आ जाएगा माइनस में। इतना आ जाएगा समझ में आपको। इसके बाद इसको हम दोनों को माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस, माइनस करने पे क्या बचेगा माइनस का एक्स बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि जब छोटे नंबर में से अगर कोई बड़ा नंबर माइनस होता है तो वो नंबर जो बचता है वो माइनस में बचता है, किसमें बचता है माइनस में। इसकी वैल्यू जो बचेगी वो किसमें बचेगी माइनस में बचेगी, किसमें बचेगी माइनस में बचेगी। जब अगला स्टेप सॉल्व करेंगे तो अगला स्टेप जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, आपको मालूम है कि हम यहाँ ऐड क्यों करेंगे, आपको मालूम होना चाहिए हम ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस माइनस जो होता है वो प्लस होता है, क्या होता है प्लस। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा। 7 प्लस कितना होता है 12 होता है, तो यहाँ क्या आएगा माइनस को 12 आएगा, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। तो माइनस का 12 आ जाने के बाद क्या करेंगे, ये अभी देख रहे हैं माइनस से माइनस कट जाएगा। अब आप बताएंगे कि माइनस से माइनस क्यों कट जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और इधर अभी देख रही है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में हमेशा माइनस से माइनस कटता है। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा एक्स इक्वल टू 12 आंसर आएगा। इतना आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट में बोल दे हाँ मुझे इतना समझ में आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिखा है 3x प्लस 4। 3x को तो हम यहीं रखेंगे, 3x को तो हम यहीं पर रखेंगे, लेकिन अब इधर क्या है, ये प्लस का 5 बचा हमारा, तो इसको प्लस का 5 यहाँ रखेंगे हम इसको, लेकिन ये माइनस का है तो इसको हम इधर लाएंगे तो ये किसका बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, किसका बन जाएगा प्लस का। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, जब एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, एलसीएम क्या आएगा 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 का डिवाइड इसमें देंगे, कितने बजाएगा 2 का 2 आ जाएगा, और इसमें हम x में 2 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x आएगा, कितना आएगा 2x आएगा। अब हम तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 5 प्लस 2 कितना होता है 5 और प्लस 2 कितना होता है 7। इतनी सॉल्व होने के बाद जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा x/4 बचेगा, इजकल टू क्या बचेगा 7। अभी ये 4 डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 इंटू 4, क्या हो जाएगा 7 इंटू 4 हो जाएगा। तो 7 इंटू जब 4 हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 आएगी, कितनी आएगी 28 आएगी। कैसे आएगी देखना कैसे हो जाएगी, अब इसमें मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा एक्स इजकल टू 28। लेकिन यह चीज़ जो हमें लिखनी होगी अगले स्टेप में लिखनी होगी, जगह कम है तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 28 आएगी। अब हमारा अगला क्वेश्चन 4, इस अगले क्वेश्चन में लिखा है 5x 5 ब्रैकेट x माइनस 2। जब ब्रैकेट लगा होता है तो ब्रैकेट का हमें क्या करना होता है मल्टीप्लाई सॉल्व करना होता है, क्या मल्टीप्लाई सॉल्व करना होता है। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई सॉल्व, आइए जानते हैं। पहले लिखा है 5x, जब इसमें मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो क्या बचेगा 5x आएगा। उसके बाद ये साइन किसका माइनस का, तो माइनस लगाएंगे, तो 5 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10। ये +3 लिखा है तो यहाँ +3 रखेंगे। उसके बाद इक्वल 2 का साइन लगाएंगे, इसमें 3 का इसमें x में देंगे तो क्या आएगा 3x, फिर 3 का इसका 4 में देंगे तो क्या आएगा 4 3 या 12, लेकिन साइन किसका आएगा प्लस का, क्योंकि यहाँ प्लस लगाया। तो इतना हो जाने के बाद इतना समझ में आ गया। इतना करने के बाद हम वेरिएबल एक तरफ करेंगे और कॉन्स्टेंट एक तरफ करेंगे। तो वेरिएबल हमारा क्या है 5x है एक, उसके बाद हमारा ये 3x, लेकिन ये प्लस का है तो किस में आएगा माइनस में आएगा। उसके बाद इधर ये 12 है, ये माइनस का है तो जाएगा तो कितना आएगा, ये प्लस का 10 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा। इतना होने के बाद इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2x आएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। अब मेरा क्या आया था 2x इक्वल टू 25 आया था।
एक्स इधर मल्टीप्लाई में तो किस में आएगी, इधर आएगी तो डिवाइड में आएगी। तो एक्स इजिकल टू 25/2 इसका आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा यही है 2x - 3 डिवाइड बाई x+1 डिवाइड 2। इसको कैसे करेंगे, इससे लिखा है 2x - 3 डिवाइड 5, फिर लिखा है प्लस x+1 डिवाइड 2 इक्वल टू 7, यही लिखा है इसमें। अब समझो इसमें हम इसका डिवाइड तो दे नहीं सकते, तो इसमें हम क्या करेंगे कि डिवाइड वाले नंबर्स को एक तरफ करेंगे, मतलब इसमें नंबर्स को हम अलग अलग करेंगे। कैसे करेंगे, अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है 2x - 3 अपॉन में 5 है इसकी, और इधर इसने प्लस का साइन लगा के फिर लिखा है x+1 अपॉन 2 इक्वल टू 7, यह इसकी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हम इन 5 और 2 का एलसीएम लेंगे, जो भी एलसीएम आएगा उसमें इसका इंटू करेंगे इन दोनों नंबर्स में। अब कैसे करेंगे वो अगले स्टेप में समझिए। इनका जब एलसीएम लिया तो कितना आया, 10 आया। तो किस किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे, 10 लिखेंगे। अब जब 5 का इसमें डिवाइड देंगे तो कितने बार जाएगा, 2। आप तो यहाँ लिखेंगे 2x - 3 इतना लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, और जब 2 का डिवाइड इसमें देंगे तो 5 बार जाएगा, तो इसे हम 5 लिखेंगे और x+1 लिखेंगे, क्योंकि x+1 ये भी दिया और ये भी दिया, तो यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे, और तो यहाँ बचेगा 7। ठीक, अब इसमें लिखेंगे, इसका इसमें इंटू करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे। इस प्रकार से करेंगे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखा था। तो कैसे करेंगे, इसका इसमें इंटू करेंगे तो क्या आएगा 2 2 जा 4x, और इस नंबर का जब इस नंबर में क्या करेंगे तो क्या कितना आएगा 3 2 जा 6, प्लस इसका इसमें करेंगे तो 5x आएगा, और 5 बन जा 5 होता है। ठीक, अब ये 10 किस में डिवाइड में देता रहेगा तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 7 × 10 हो जाएगा यहाँ पे। ये इतना होने के बाद अब इसमें हम क्या करेंगे कि वेरिएबल नंबर को एक तरफ करेंगे और कॉन्स्टेंट वाले नंबर को एक तरफ करेंगे। तो इसमें वेरिएबल नंबर कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। वेरिएबल नंबर इसमें 4x है और एक 5x है, और कॉन्स्टेंट -6 है और एक +6 है, और जैसे 70 है। तो नेक्स्ट पेज में हम लिखेंगे 4x + 5x इक्वल टू 70, एक था -6 और ये था +5, तो ये आए जो है इस एक प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +6 - 5, इतना सॉल्व हो जाएगा। इतना सॉल्व होने के बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9x आएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे 76 और 5 माइनस कितना होता है, 71 होता है। तो x इक्वल टू क्या आएगा, 71/9, क्या आएगा 71/9। ऐसे और अधिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। आपको हमने बताया था लीनियर इक्वेशन यही होता है। आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।